यूनेस्को ने ये घोषित कर दिया है कि मोदी जी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 31 दिसंबर की रात को पूरे भारतवर्ष को संबोधित किया। और तो और बार वालों ने भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी मित्रों बोलेंगे हम सबको डिस्काउंट देंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, ड्राई स्टेट है। वो बात और है कि ब्लैक में चलती है वहां पर, लेकिन उन्होंने यंगिस्तान का ख्याल रखा और एक बार भी मित्रों नहीं बोला। लेकिन यंगिस्तान को देखो, दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कितना ख्याल रखा आपका? उनको पता है 31 की रात है, यंगिस्तान माइट वांट टू ले डाउन। अब होता है ना, यंग कपल्स सोचते हैं कि यार 31 की रात को मस्ती करते हैं एंड ऑल। तो प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस कर दिया कि हर प्रेग्नेंट लेडी को 6,000 रुपए दी जाएगी सहायता। अब शायद उनको ये कोई बात बताना भूल गया कि ये तो 2013 का जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसमें पहले ही आ गया था। और तो पिछले 1 साल में 4 बार इस न्यूज को जगह जगह पर फैलाया गया है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति या पुरुष या महिला है जो हमारे मोदी जी को मिसलीड कर रहा है पूरे देश को उल्लू बनाने के लिए। देखिए, ये तो रही यंगिस्तान की बात। हमारे सीनियर सिटीजन्स का कितना ख्याल रखते हैं मोदी जी। उनको तो वरदान दे दिया। उनको कहा कि आपको आज 8.6% का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट मिलता है अगर आप 5 साल के लिए जमा कराए तो। मोदी जी ने कहा कि हम आपको 8% देंगे, वो भी 10 सालों के फिक्स डिपॉजिट पे। मतलब कि एक ऑलरेडी बूढ़ा आदमी 10 सालों के लिए मरेगा ही नहीं। ये वरदान से कम थोड़ी ना। अब जहां तक इंटरेस्ट की बात है, अब देखो ये इकोनॉमिक्स तो पता नहीं मोदी जी और उनके जो सर्कल में जो 4-5 लोग हैं उन्हीं को ही पता होगा कि आखिर चल क्या रहा है। एक बात बताइए, जो आरबीआई का गवर्नर है, लोग कह रहे हैं कि उर्जित पटेल, आखिर ये ऊर्जा लेने गए कहां हैं? लोग पूछ के परेशान हैं कि भैया रिपोर्ट्स दे दीजिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। मुझे तो लगता है कि आमिर खान को आरबीआई का गवर्नर बना देना चाहिए। अब दंगल रिलीज हुई है, वर्ल्ड वाइड की कलेक्शन हो रही है पैसे की। हर दिन रिपोर्ट आ जाती है कितना पैसा कलेक्ट हुआ। और यहां है कि आरबीआई हमारे भारत के बैंकों में कितना पैसा कलेक्ट हुआ हफ्तों से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है। मुझे तो ये सोच के हैरानी होती है कि हमारे अरुण जेटली साहब का क्या होगा। मतलब कि उनकी तो बजट की स्पीच ही चुरा ली गई यार। अब वो मार्च में बजट की स्पीच क्या देंगे, फरवरी में, मार्च में। लेकिन आपको याद होगा जेटली साहब ने 1 हफ्ते पहले स्पीच कह के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे हम लोगों को। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारे देश में इंटरेस्ट कलेक्शन और जो एक्साइज का कलेक्शन है बहुत ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा अप्रैल से नवंबर तक। अब ये तो आपको भी पता है कि भैया स्वच्छता अभियान, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स से इतने बढ़ा दिए तो कलेक्शन तो होना ही है। लेकिन शायद कोई उनको यह भी बता देता कि अगर आपको डिमोनेटाइजेशन के बाद का डेटा देना है तो आप 8 नवंबर के बाद का दीजिए ना। आपने तो अप्रैल से नवंबर तक का सब डाल दिया और हम लोग यहां पर कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई हो क्या रहा है। आपको पता ही है जेटली साहब बोले कि इंश्योरेंस में और पेट्रोलियम में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोई मोदी साहब से और जेटली साहब से ये तो बता दे कि भैया जब नोटबंदी हुई है उसके बाद ये सारा पैसा इंश्योरेंस और पेट्रोलियम और इन्हीं की लाइनों में लग के तो सफेद हुआ है।
बैंकों में नोट्स की कमी है, लेकिन जेटली साहब कहते नहीं थक रहे हैं कि हमारे पास राशि पूरी है। कहीं उनको ये डर, प्रिंटिंग वाले कह रहे हैं कि 6 महीने तक छपेंगे नहीं, लेकिन क्या पता अब जेटली साहब को ये डर तो नहीं कि जैसे ही उन्होंने लिमिट हटा दी लोग सारा पैसा अपना बैंक से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने से मुझे याद आया, अभी अभी सुनने में आया कि पिताजी ने बेटे को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ऐसा भी हो सकता है, ये सोच के पूरे भारतवर्ष की उम्मीदें ऊपर चढ़ गई। उनको लगा कि अब माताजी भी अपने बेटे को पार्टी से बाहर निकाल देंगी। लेकिन वो है ना, हमारे देश में ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो शाम रहते रहते पिताजी ने भी बेटे को पार्टी में ले लिया। शायद माताजी ने सिफारिश कर दी होगी। देखिए दोस्तों, हंसने गुदगुदाने का तो मौसम चलता रहेगा। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको बिल्कुल तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हमने तो पापा से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, बॉस से नहीं पूछे, बीवी से तो पूछने की हिम्मत ही नहीं होती, तो हम अपने प्रधानमंत्री से कैसे पूछ लेंगे? और वहां तो हमें देशद्रोही होने का भी खतरा है। तो क्वेश्चन मत पूछिए, सिर्फ हंसिए और हंसाइए। विकास रतन गोयल साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।